आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर कैसे ला सकते हैं। देखिए, ऑटो पायलट मोड का मतलब होता है कि आप अगर अपने घर में बैठे हैं या आप दुबई में बैठे हैं या आप अपनी फैमिली के साथ टूर पर गए हैं, तब भी आपका बिजनेस अपने आप चल रहा है। मतलब आप अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में या अपने ऑफिस में नहीं जा रहे, तब भी आपका बिज़नेस चल रहा है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी ज़्यादातर फैक्ट्री मालिक होते हैं, वो सुबह 9 बजे से रात की 9 बजे तक अपनी फैक्ट्री में बैठे रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक वो अपनी फैक्ट्री में है तब तक उनकी फैक्ट्री में काम चल रहा है। अगर वो वहाँ नहीं होंगे तो कोई भी एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा या उनका बिज़नेस चल ही नहीं पाएगा। कोई और आदमी उस बिज़नेस को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या है कि ना तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना वो कुछ प्लानिंग करने के लिए अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं। तो अगर ऐसा ही सीन आपके साथ भी हो रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है, इसलिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बन रही है। देखिए, चाहे आप एक दुकानदार हैं, मैन्युफैक्चरर है, कंपनी चलाते हैं, आपका जो भी बिज़नेस है, तो आपका बिज़नेस किस तरह से ऑटो पायलट मोड पर आ सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर्स की या जो लोग कंपनी चलाते हैं उनकी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लोग दुकानदार हैं तो उनका बिज़नेस किस तरह से ऑटो पायलट मोड पर आ सकता है और साथ ही साथ उनका बिज़नेस किस तरह से ग्रो भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में ही जानेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और आप में से अगर कोई मुझसे कॉल पर बात करना चाहता है या मुझसे मिलना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, मैं किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं लेता। और अगर आप मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं 1 महीने तक आपकी टीम का हिस्सा बनकर आपके बिज़नेस को ग्रो करने में, आपके ओवरऑल बिज़नेस को मैनेज करने में आपको सपोर्ट करता हूं और अपने किसी एक वीडियो में आपके प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी को प्रमोट भी करता हूं, तो उसके लिए भी आप मुझे इन्हीं नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये पहचानना है कि आपके बिज़नेस में क्या रोल है। ठीक है, आपको एक लिस्ट बनानी है, आपको पेन और पेपर लेना है और आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपके बिज़नेस में आप क्या क्या काम करते हैं। जो भी आप करते हैं उन सब कामों की जो है आपको लिस्ट बनानी है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप अपनी फैक्ट्री में ये देखते हैं कि कौन सी मशीन पर क्या काम हो रहा है, कहाँ से कितना माल आया, कितना माल गया, किसकी पेमेंट रुकी हुई है, क्या है, तो इस तरह के जो काम है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं या जो भी मैनेजर है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको जो है उन्हें ट्रांसफ़र कर देनी है। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और बाकी बचे हुए जो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आप अपनी कंपनी में ही एक ऐसा आदमी तैयार कर लो या बाहर से एक रेडीमेड आदमी ऐसा हायर कर लो जो आपका काम कर सके। ठीक है, जो भी काम अपने बिज़नेस में आप कर रहे हैं तो वो काम कोई और कर सके, तो ऐसा आदमी आपको एक हायर करना है। जिससे क्या होगा कि जब आपकी जगह दूसरा आदमी आ जाएगा जो कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो ले लेगा, तो इससे आप फ्री हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए, जो मैक्सिमम काम आप अपने बिज़नेस में करते हैं वो सारे मैनेजर वाले काम होते हैं। मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आदमी होते हैं और आप अपने बिज़नेस के ओनर हैं, आप अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आप जो हैं टॉप लेवल के बंदे हैं। टॉप लेवल वाले ना तो काम करते हैं ना काम करवाते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, प्लानिंग करना, कंपनी के लिए गोल तैयार करना कि हमें इस साल में जो है क्या अचीव करना है, स्ट्रेटजी तैयार करना और जो है मीटिंग करना, सबसे रिपोर्ट लेना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड हैं उनसे रिपोर्ट लेना कि हाँ, इस वीक में या इस मंथ में जो है किसने क्या काम किया है और कंपनी को क्या, मतलब कि किस तरह से काम हो रहा है, तो उस चीज़ की बस रिपोर्ट लेना। आपको जाकर खुद काम नहीं करवाना है मशीनों पे खड़े होकर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को फ्री करना है। ठीक है, जो भी काम आप अपने बिज़नेस में कर रहे हैं उन सब की लिस्ट बना लो और कोई एक ऐसा आदमी तैयार कर लो या ऐसा आदमी हायर कर लो जो उस काम को कर सके, जिससे कि क्या, आप फ्री हो जाएंगे। और आपको अब क्या करना है कि आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है। आपको अपने ओवरऑल बिज़नेस को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, किस तरह से आप अलग अलग अपनी ब्रांचेस जो है खोल सकते हैं या फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए अपने बिज़नेस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो जो भी तरीके हैं जिससे कि आपका बिज़नेस ग्रो हो सकता है उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, आपको अपना माइंड जो है वहाँ पर लगाना है। मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा हफ्ते में एक बार 2-3 घंटे अकेले बैठिए और ये चीज़ सोचिए कि आपका बिज़नेस किस तरह से ग्रो हो सकता है, किस तरह से सेल्स इंक्रीज हो सकती है। उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करिए, अपनी टीम के साथ में जो है मीटिंग करिए, उसके बारे में डिस्कस करिए। तो आपको बस ये काम करना है।
जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, जो कि हमारे बिज़नेस में जो रोज़ जो होने वाले ऑपरेशंस होते हैं, उनमें आपको अपने आप को बिज़ी नहीं रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला काम। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको एक प्रोसेस तैयार करना है। अभी क्या होता है कि ओवरऑल आपके बिज़नेस में जो काम होता है वो मौखिक होता है। ठीक है, वो मुँह ज़बानी काम होता है कि मतलब जो आपके मैनेजर वगैरह होते हैं वो बताते हैं सबको कि क्या काम करना है, कैसे करना है, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं होता। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले मैं नोएडा की एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। तो जब भी मैं अपने काम से फ्री होता था तो मेरी ये आदत थी कि जो वहाँ के क्वालिटी इंस्पेक्टर होते थे या डिज़ाइन हेड होते थे, तो उन लोगों के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करता था। तो उनसे जब कुछ चीज़ें मैं पूछता था तो मुझे ये पता चला कि जो ओवरऑल काम है वहाँ का, चाहे मटेरियल सिलेक्शन करना हो, प्रोसेस फ्लो हो या कुछ भी हो, कोई भी काम जिस मशीन पर जो भी काम होना है, तो ये सब कुछ ओरल वे में होता था, कहीं पर भी कुछ रिटर्न नहीं था। जो वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर होते थे वो सब कुछ काम जो है ओरल वे में ही करते थे। तो इससे एक बात मेरे समझ में आई थी कि अगर ये प्रोडक्शन मैनेजर अगर कल को मान लो इसे कुछ हो जाता है या ये कंपनी छोड़ के चला जाता है तो यहाँ का तो सारा काम ही रुक जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके कंपनी में अभी सारा काम अगर ओरल वे में हो रहा है तो आपको उसे रिटर्न में लेकर आना है। आपको एक प्रोसेस तैयार करना है। आपको क्या करना है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एसओपी तैयार करनी है। एसओपी में क्या होता है कि आपको ये रिटर्न के अंदर लिख कर तैयार करना है कि उस डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, उस काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, और जो आदमी उस काम को करेगा उसका बॉस कौन होगा, वो किसे रिपोर्ट करेगा, और अगर उसे कोई परेशानी आती है तो वो किसका सपोर्ट लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही रिटर्न में लिख देनी है। इससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई आदमी अगर आपकी कंपनी छोड़कर चला भी जाता है तो जो दूसरा नया आदमी आएगा वो उन चीज़ों को देखकर जो है आसानी से सारा काम समझ जाएगा कि हाँ उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब सब कुछ रिटर्न में होगा तो इससे क्या है कि जो हर आदमी है उसे अपना काम पता होगा कि उसे क्या करना है। तो इससे क्या है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मतलब जैसे होता ना, कई लोग जैसे टाल देते हैं काम को और या आपसे यूँ बोल देते हैं कि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। तो सब कुछ अगर रिटर्न में होगा तो कोई किसी तरह का बहाना नहीं बना सकता। तो आपको ये एक प्रोसेस पूरा तैयार करना होगा। तो यहाँ पर आपने अभी ये दो काम कर दिए। एक तो आपने अपने आप को फ्री कर लिया, आपका जो भी काम है वो काम कोई और आदमी कर रहा है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फ्री हैं। आप अपना दिमाग जो है कहीं और लगा सकते हैं, प्लानिंग करने में, गोल सेट करने में, स्ट्रेटजी तैयार करने में। और दूसरा काम आपने ये करा कि जो हर डिपार्टमेंट के लिए आपने एसओपी तैयार कर दी है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और करनी है कि अगर मान लीजिए अभी तक आप अपनी फैक्ट्री में या आपकी जो भी कंपनी है तो उसमें अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अब आपको एक सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए अभी आप अपनी फैक्ट्री में जा रहे हैं, पूरे दिन फैक्ट्री में बैठे रहते हैं, आप सुबह 9 बजे से रात की 9 बजे तक फैक्ट्री में बैठे रहते हैं। आपके जो एम्प्लॉई है वो तो 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप 12 घंटे काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि वहाँ रहकर हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेते हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कितना स्टॉक रह रहा है, कितना माल गया, कितना बिका, कितनी सेल्स हुई। ये सारी रिपोर्ट आप वहाँ रहकर जो है मतलब लेते हैं। सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई भी एक ERP सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे जो है सॉफ्टवेयर के ज़रिए पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको उनसे जो है मतलब फिजिकली पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर में सब कुछ रिपोर्ट तैयार रहेगी। आपके हर डिपार्टमेंट के जो भी हेड होंगे उनसे आपको रिपोर्ट तैयार करवानी है, उन्हें उस सॉफ्टवेयर पर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और आप घर बैठे भी उन रिपोर्ट्स को जो है चेक कर सकते हैं। तो यही तो सबसे मेन चीज़ होती है। आप एक चीज़ देखना कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर रखा है, तो वो क्या अपने हर ऑफिस में या हर कंपनी में, फैक्ट्री में खुद जाकर रिपोर्ट लेते हैं, वो बस अपने लैपटॉप पर ही चेक कर लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको एक जगह बैठे बैठे जो है आपको हर डिपार्टमेंट पर आप नज़र रख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हुआ है या कितना रॉ मटेरियल आया है, कितनी सेल्स हुई है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है उस सॉफ्टवेयर में जो है चेक कर सकते हैं। तो ये काम आपको ये करना है कि आपको जो है ना अपने बिज़नेस में एक पूरा सिस्टम तैयार करना है। क्योंकि देखिए एक जो आदमी होता है ना जो कि सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वो क्या करता है कि वो उसका जो बिज़नेस है वो पर्सनालिटी ओरिएंटेड होता है। उसका बिज़नेस तब तक चलेगा जब तक वो आदमी उस बिज़नेस में है।
लेकिन अगर एक बार आपका बिज़नेस जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड बन गया, अगर आपके बिज़नेस में एक प्रोसेस बन गया, सिस्टम में काम होने लगा, तो फिर अगर आप अपने बिज़नेस में नहीं भी रहेंगे तब भी आपका बिज़नेस चलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये हो गया तीसरा काम कि आपको एक सॉफ्टवेयर का ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। और अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनको जो है इस चीज़ के लिए, अगर उन्हें ये काम आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उन्हें तैयार करना है कि किस तरह से रिपोर्ट्स जो है बनाई जाती है। अगला काम आपको जो करना है कि आपको अब ये सोचना है कि अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए या आपको जो है ना छोटे छोटे गोल बनाने हैं और उन गोल को किस तरह से अचीव किया जाएगा उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। और उसके बारे में उस चीज़ के बारे में जो है अपनी टीम के साथ आपको जो है मीटिंग करनी है, ठीक है, उनके साथ डिस्कशन करना है। तो हर हफ्ते आपको अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है। टीम का मतलब जो आपके डिपार्टमेंट्स के हेड है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड है, तो उनके साथ आपको ये डिस्कशन करना है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ नई चीज़ आपको अचीव करनी है, जो भी नया गोल आपने बनाया है, उसमें क्या करना है कि जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। अपनी टीम के साथ मिलकर एक पूरा जो है क्या क्या एफर्ट्स आपको लगाने होंगे वो चीज़ आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद आप क्या रिज़ल्ट चाहते हैं वो चीज़ भी आपको पहले से क्लियर कर लेनी है, ताकि जब आप मेहनत करें तो आपको ये बाद में पता भी चले कि जो रिज़ल्ट आप चाहते थे उतना रिज़ल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। तीसरी चीज़, आपकी एक जो भी टीम मेंबर है, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो है थोड़े से मोटिवेटेड ना रहें, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि जो भी टीम मेंबर है उन्हें आपको जो है कुछ या तो आप इंसेंटिव दे सकते हैं और या आप उनको जो है ना एक जैसे होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह का कुछ एक सिस्टम आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी आदमी हो, जब उसको जान पहचान वाले लोगों के बीच में जब उन्हें थोड़ा सा सम्मान मिलता है तो उससे क्या ना उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उनकी जो काम करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये चीज़ एक ज़रूर अपनी कंपनी में रखिए कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कि जो भी एम्प्लॉय सबसे बढ़िया काम करेगा तो उसका नाम, फ़ोटो वगैरह सब कुछ जो है नज़र आनी चाहिए सब लोगों के सामने। तो इससे क्या है कि उसको जो सम्मान मिलेगा उसके लिए जो है सब लोग मेहनत करेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको मतलब करके रखनी है कि जो भी आपके टीम मेंबर है तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। उसके लिए आपको उन्हें या तो कुछ इंसेंटिव दे दीजिए या उनको कुछ ऐसा एक लालच उनको देना पड़ेगा कि या तो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा या उनको जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह ऐसा कुछ सम्मान मिलेगा, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, इस तरह का कुछ भी, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि जो आपने वो एसओपी बनाया है उसके बेसिस पर, अब एसओपी क्या है, वही तो चीज़ है कि क्या काम होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, कौन करेगा, उसका बॉस कौन होगा, कौन उसे सपोर्ट करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको जब भी कोई नया गोल आप बना रहे हैं, नया टास्क कुछ करना है या कुछ भी है, तो उसके लिए आपको एसओपी तैयार कर देना है। जिससे कि क्या है कि सारे टीम मेंबर को ये पता रहेगा कि ये जो काम होगा, नया काम जो शुरू होगा, तो उसको किस तरह से किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, कौन करेगा, उसका बॉस कौन होगा, कौन रिपोर्ट लेगा और जो है कौन उसको सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिस्कस कर लेनी है। अब इससे क्या होगा कि आप अगर अपने बिज़नेस से बाहर हैं, आप दुबई में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आपने क्या करा, हर डिपार्टमेंट के लिए पहले से रिटर्न में ये एसओपी तैयार कर दी है कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, किस तरह से ये सारा कुछ। तो इससे क्या सबको पता रहेगा कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप सॉफ्टवेयर पे आ गए, उससे क्या है कि आप दुबई में बैठे बैठे भी जो है रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जो है देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, कैसे। और ये रिपोर्ट्स जो है आप डेली बेसिस पर भी ले सकते हैं कि हर शाम को जो है आपका जो प्रोडक्शन कोई मान लो डिपार्टमेंट का जो हेड है या मैनेजर है वो आपको रिपोर्ट जो है सबमिट कर देगा। और तीसरी चीज़ कि आप जो खुद काम कर रहे थे उसके लिए भी आपने एक आदमी रख दिया, तो वो क्या कर रहा है कि आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसे वो खुद जो है मतलब कि उस काम को संभाल रहा है। और देखिए अगर आपने एक बहुत ही बढ़िया आदमी अगर रख दिया जो कि पूरी तरह से आपके बिज़नेस को मैनेज कर सकता है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकता है, तो इससे तो क्या है कि फिर आप पूरी तरह से ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो रिपोर्ट्स भी लेनी होगी तो वो भी काम वही संभालेगा, उसमें भी फिर आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आप तो पूरी तरह से ही फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो आप अपने बिज़नेस को जो है मतलब ऑटो पायलट मोड पर ला सकते हैं, अपनी कंपनी को ऑटो पायलट मोड पर ला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ पर ध्यान देना, अगर आप एक दुकानदार हैं तो कोई दुकानदार अपने बिज़नेस को किस तरह से ऑटो पायलट पर ला सकता है, उसे ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है
अभी आप खुद अपनी दुकान को चला रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक आदमी साथ में रखना है, उसे एज ए हेल्पर अपने साथ नहीं रखना, बल्कि जिस तरह से आप खुद ओवरऑल दुकान को मैनेज करते हैं उस तरह से उसको ट्रेंड करना है कि वो पूरी दुकान को संभाल सके। जिस दिन आपको लगे कि अब ये इस दुकान को आराम से संभाल सकता है तो आपको तुरंत हट जाना है। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए दूसरी दुकान खोलने पे। जैसे ही आप दूसरी दुकान खोलें, चाहे आप लोन उठाओ, फंडिंग उठाओ या अपना खुद का पैसा लगाओ, क्योंकि देखिए दुकानदार का बिज़नेस तभी बढ़ता है जब नंबर ऑफ़ शॉप्स जो है वो बढ़ती जाएगी, तो उसी तरह से ही आपका बिज़नेस ग्रो होगा। तो जैसे ही आप दूसरी दुकान खोलेंगे वहाँ भी आपको एक आदमी तैयार करना है, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान। जब 5 दुकानों तक आ जाओगे तो क्या है कि 5 दुकान तक तो आप सारे काम को खुद मैनेज कर सकते हैं कि किस दुकान में कितना स्टॉक है, क्या है, किस तरह से है, ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं हर दुकान पर कहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जैसे ही 5वीं दुकान खुलने के बाद अब आपको जो है ERP सॉफ्टवेयर यूज करना है। उससे क्या है कि फिर आपको हर दुकानों पर जा के नज़र नहीं रखनी पड़ेगी, आप उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस दुकान में कौन से प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक बिक गया है, कितनी बिक्री हुई है, क्या हुआ है, वो सारा कुछ आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप मान लो 7-8 दुकानों पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद क्या है कि लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कि पैसे हम लगाएंगे, दुकान हम खोलेंगे, हमें बस आपका नाम यूज़ करना है। और आप फ्रेंचाइजी मॉडल के ज़रिए अपनी अलग अलग जो है फिर इस चेन को जो है बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिज़नेस को जो है ग्रो भी कर लेंगे, साथ साथ आपका बिज़नेस जो है ऑटो पायलट मोड पे रहेगा। मतलब कि आप खुद उन दुकानों को नहीं चला रहे, आप तो बस दुकानों को बढ़ा रहे हो, अलग अलग दुकानें खोले जा रहे हो। आपका काम है सिर्फ अपने बिज़नेस को ग्रो करना, बाकी जो है उन दुकानों को चलाने के लिए आपने पहले से ही लोग बैठा रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप टेंशन फ्री भी हो जाएंगे, प्लस आपका बिज़नेस ग्रो भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने बिज़नेस में जो ऑटोमेशन ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। और अगर आप मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मैं 1 महीने तक आपकी टीम का हिस्सा बनकर आपको पूरा सपोर्ट करता हूं, आपके बिज़नेस को ग्रो करने में, आपके ओवरऑल बिज़नेस को मैनेज करने में आपको पूरा सपोर्ट करता हूं, और अपने किसी एक वीडियो में आपको या आपकी कंपनी को या आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं लेता, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।